हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी हम पढ़ रहे हैं। और हिंदी में हमने कल टॉपिक स्टार्ट किया था अव्यय या अविकारी शब्द। क्या पढ़ाए थे? अव्यय या अविकारी शब्द। वे शब्द जो क्या होते थे लिंग, वचन, काल, कारक आदि से इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता था। अब हमने अव्यय के भेद देखे थे। अव्यय के कितने भेद? हमने 4 भेद देख लिए थे। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, चारों पढ़ लिए थे। फिर हमने कल स्टार्ट किया था क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भी कितने? 4 भेद थे। क्रिया विशेषण कितने भेद थे? क्रिया विशेषण के 4 भेद थे स्थानवाचक, कालवाचक, दिशावाचक और स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। फिर इसमें स्थानवाचक के कितने? 2 भाग थे, स्थितिवाचक और दिशावाचक। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, स्थितिवाचक और दिशावाचक तक पढ़ चुके थे। अब हमको पढ़ना आगे कालवाचक। क्या पढ़ना? कालवाचक क्रिया विशेषण। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और शुरू करिए। कालवाचक, हेडिंग डालिए कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या हो? काल का मतलब क्या है? हम काल पढ़ चुके हैं, टेंस पढ़ चुके हैं। तो काल का मतलब क्या है? समय। इसमें किसकी बात हो रही है? समय की बात हो रही है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या पढ़ना हमको? कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें किसकी बात चल रही है? कालवाचक क्रिया विशेषण में इसमें क्या होगा? समय का बोध होगा। क्या होगा? इसमें किसकी बात होती है? समय की। तो इसमें लिख लो, लिखना चाहो तो इसमें क्या? इसमें किसकी? समय का क्या होता है? बोध होता है। इसमें क्या होता है? समय का बोध होता है। कैसे होता है? देखिए, उदाहरण देखिए। सॉरी दोस्तों, उदाहरण देखिए। उदाहरण में क्या होगा? जैसे कि अभी देखो, कल क्या हुआ? धनतेरस हो चुकी है ना। कल धनतेरस थी, कल ही धनतेरस थी। दीपावली परसों है, कल है दीपावली, क्या है? तो धनतेरस थी। तो इसको भी लिख सकते हैं। लिखिए, लिखो कल धनतेरस थी। कल धनतेरस थी। कल क्या थी? धनतेरस थी। तो इसमें क्या पता चल रहा है? जो कल है ये क्या बता रहा है? समय बता रहा है। क्या बता रहा है? समय बता रहा है। जैसे अब क्या करेगा? अब क्या लिख रहा हूं? वह अब पानी पी रहा है। तो क्या बता रहा है? अब मतलब अभी इसी टाइम पे क्या चल रहा है? पानी पी रहा। समय का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ, समय का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा? वह परसों दिल्ली जाएगा। देखो, वह परसों दिल्ली जाएगा। तो इसमें क्या? परसों पता चल रहा है, समय का बोध हो रहा है। बताओ, समय का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ। तो देखो, महंगाई आजकल बढ़ रही है। महंगाई आजकल क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो बताओ, इसमें आजकल पता चल रहा है ना, टाइम पता चल रहा है। तो ये क्या? समय के बारे में, इसमें समय के बारे में ही बातचीत होगी। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, समझना नहीं है। इसमें क्या होगा? समय की बातचीत, समय का पता चलेगा। तो अब देखते हैं इसके कितने भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के कितने? 3 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। क्या कहेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के भेद। लिखो इसके कालवाचक क्रिया विशेषण कितने? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। लिखो, तीनों को एक साथ समझते हैं। 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण के कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन होते? एक सामान्य, सामान्य या इसी को क्या बोलते हैं? समय बोधक।
सामान्य, इसी को क्या बोलते हैं, समय बोधक। नंबर दूसरा क्या, अवधि बोधक। अवधि बोधक, नोट करते चलो, देख लो पहले। समय बोधक या सामान्य बोधक, अवधि बोधक, और तीसरा कौन सा, आवृत्ति बोधक। आवृत्ति या इसी को क्या बोलते, पौन, क्या बोलते हैं, पौन्य और पुण्य बोधक। पुण्य बोधक मतलब पुनः पुनः, ये इसी को आवृत्ति लिख दिया। तो ये 3 होते हैं। अब इनके देखते, इनके अंदर क्या क्या आता है। ये 3 होते हैं। अब सामान्य जो समय बोधक है, इसके अंतर्गत क्या क्या, जैसे सामान्य समय के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे आज, कल। आज क्या हो गया, आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, कब हो गया, कब, जब, अब, पहले। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, सामान्य समय बोधक के अंतर्गत आएंगे। पीछे, कभी, सवेरे, ये सब किस में आएंगे, इसी के अंतर्गत आएंगे। तभी, फिर, इत्यादि किसके अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे हमारे सामान्य समय बोधक के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे, सामान्य समय बोधक के अंतर्गत आएंगे। ये सब वाक्य में आएंगे। तो ये कौन सी वाक्य, सामान्य समय बोधक के का वाक्य होगा, क्या होगा, सामान्य समय बोधक का वाक्य होगा। अब अवधि बोधक में, जैसे अवधि बोधक में कभी ना कभी, देखो कभी ना कभी, कभी ना कभी हो गया, निरंतर हो गया, निरंतर हो गया, अब तक हो गया, क्या हो गया, कभी ना कभी हो गया, निरंतर हो गया, अब तक हो गया, सतत हो गया, आजकल हो गया, नित्य हो गया, और क्या, सतत, आजकल, साथ में आजकल, नित्य हो गया, हमेशा, नित्य का मतलब क्या, हमेशा, सर्वदा, लगातार, क्या, नित्य का मतलब हमेशा, सर्वदा, लगातार, इत्यादि इसके विशेषण, इत्यादि चीजें जो क्या करती, समय के बारे में बताती हैं। तो उसको क्या कहते हैं, अवधि बोधक। क्या कहेंगे, वो क्या बताती, अवधि का बोध कराती हैं। अब आवृत्ति में जैसे क्या होगा, बार बार, बार, आवृत्ति बार बार कोई काम करेगा तो क्या आवृत्ति होगी, बार बार होगा कि नहीं होगा, बार बार हो जाएगा, कई बार हो जाएगा, कई बार बार हो गया, कई बार हो गया, मतलब बार बार हो गया, कई बार हो गया, प्रतिदिन हो गया, घड़ी घड़ी हो गया, क्या होगा, ये सब क्या है, ये सब क्या है, पुनः मतलब आवृत्ति वाले शब्द हैं, क्या है, आवृत्ति वाले हैं। हर बार, कभी ना कभी, कभी ना कभी, ये सब क्या है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ये कभी नहीं, कभी कभी, कभी नहीं, कभी कभी, क्या, कभी कभी, ये सब किसके अंतर्गत आए हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। इत्यादि लिख दो, इत्यादि, आवृत्ति, इत्यादि, इत्यादि। तो इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि ये आते हैं। इसमें कुछ है नहीं, लेकिन ये यहाँ से प्रश्न भी बहुत कम पूछे जाते हैं। प्रश्न सीधा पूछा जाएगा यहाँ से, तो हमें यहाँ से याद होना चाहिए कि ये क्या कालवाचक है, तो काल का पता बताएगा। यहाँ तक इतने अंदर घुस के नहीं पूछता।
चलिए इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। नोट कर लो। चलो इसको मिटाते हैं। काल के बाद क्या है हमारा, कौन सा, रीतिवाचक। कौन सा, रीतिवाचक। चलिए रीतिवाचक में देखते चलते हैं। रीतिवाचक के तो काफी सारे 7 भेद हैं, इनको भी क्या करना होगा, पढ़ना होगा। चलो रीतिवाचक की क्या करते हैं, 7 के 7 भेद पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, रीति का पता चल रहा होगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में किसका बोध होगा, रीति का बोध होगा। बताएंगे कैसी रीति। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसमें किसका बोध होगा, रीति का। किसका बोध होता है, रीति का। कैसे बोध होता है, जैसे जैसे अमित ध्यान से चलता है। लिखो, अमित ध्यान से चलता है। लाइट चली गई, 1 सेकंड देखता हूँ आ रहा कि नहीं आ रहा। हाँ आ रहा है, इसमें दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अंधेरा रहेगा लेकिन ठीक है। खोल देते हैं, रोशनी आ जाए थोड़ा बहुत। चलो, अमित क्या करता है, ध्यान से चलता है। तो कैसे चलता है, इसमें रीति कैसी, ध्यान से चल रहा है। क्या कर रहा है, ध्यान से चल रहा है। मोहन धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है, मोहन धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है, मोहन कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो इसमें क्या है, धीरे धीरे रीति का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। और देखो, रोहन कैसे आ गया, रोहन कैसे आ गया। इसमें कैसे आ गया, ये क्या है, एक रीति है। ये भी क्या है, रीति के अंतर्गत है। तो ये चीजें आती हैं। अब देखते हैं रीतिवाचक के कितने होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कितने, 7 भेद होते हैं। कितने, 7 भेद होते हैं। इसके कितने होते हैं, 7 भेद होते हैं। क्या होते हैं, 7 भेद। चलिए एक एक करके इसके 7 भेदों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलो एक एक करके इसके 7 भेदों को क्या करते हैं, देखते हैं। नंबर एक है क्या, कारण बोधक। इसमें क्या होगा, कारण बताया जाए, कारण बोधक। इसमें कारण का क्या होगा, पता चलेगा। कारण बोधक दिख रहा है, कारण बोधक। कैसे, जैसे अतएव, इसमें क्या आएगा, अतएव आएगा। क्या आएगा, अतएव आएगा, इसलिए आएगा। अतएव हो गया, इसलिए हो गया। जो बताते ना, कारण बताते फिर लगाते क्या, इसलिए ऐसा हुआ। क्या हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। करके, क्यों आदि। करके हो गया, इत्यादि। ये क्या है, इसमें इत्यादि, इत्यादि। ये हमारा कौन सा, कारण बोधक हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, निषेध बोधक। दूसरा क्या है, निषेध बोधक। निषेध बोधक। दूसरा क्या हमारा, निषेध बोधक। इसमें क्या, किसी चीज की मनाही हो रही होगी। तो जैसे कोई क्या है, मत हो गया, ना हो गया। और क्या होगा, कभी नहीं हो गया, नहीं हो गया, कभी नहीं हो गया। क्या हो सकता, इत्यादि, इत्यादि। और भी हो सकते हैं। जैसे अब तीसरे नंबर में देखो, तो इसमें मनाही हो रही है। शब्द से सब स्पष्ट पता चल रहा है, स्वीकार बोधक। तो इसमें क्या हो रहा है, स्वीकार हो रहा है, स्वीकार बोधक।
इसमें क्या हो रही है, कोई चीज क्या हो रहा है, किसी चीज को क्या स्वीकारा जा रहा होगा। स्वीकार बोधक में क्या कहते हैं हम, अच्छा कोई कहता है तो कहते हैं हम क्या कहते हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छा है, क्या है? ठीक है, अच्छा, मैं देख लूंगा, हाँ जी अवश्य, हाँ जी अवश्य, यही तो बोलते हैं। कोई कुछ कहता है तो कहते हैं हाँ ठीक है, जी ठीक है, अवश्य देख लूंगा, ये कर लूंगा। तो इसको आदि या इत्यादि लगा सकते हैं। नंबर 4 में देखिए, नंबर 4 में कौन सा है, नंबर 4 में क्या है, आकस्मिकता बोधक। कौन सा, आकस्मिकता बोधक, आकस्मिकता बोधक। इसमें अचानक वाला जैसे परस्पर, परस्पर हो जाएगा आकस्मिकता में, मन से हो जाएगा, मन से, और क्या होगा, सहज, क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा। अचानक से, अचानक यूं, अचानक यूं, अचानक यूं हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यूं ही, साक्षात हो जाएगा, यूं ही हो जाएगा, यूं ही, साक्षात, साक्षात, साक्षात हो जाएगा। ध्यानपूर्वक, संदेह, संदेह इत्यादि। ये किसके होगा, ये रीतिवाचक के कितने, 4 हो गए। चलो और आगे देखते हैं, इतने नोट कर सकते हो। पांचवा देखो, पांचवे में क्या है, पांचवा क्या है, निश्चय बोधक। और ये समय पता ही होगा निश्चय में क्या होगी बात, क्या बात होगी, निश्चय, निश्चय बोधक, सब जानते हैं निश्चय में क्या होगा, निश्चित में क्या होगा, निसंदेह, अवश्य, निसंदेह, निसंदेह, अवश्य। जब निश्चित है तो क्या है, निसंदेह हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा, वेशक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेशक, वेशक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, वेशक हो जाएगा। वस्तुता हो जाएगा, वस्तुता हो जाएगा, वस्तुता हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, सचमुच हो जाएगा, जरूर, सचमुच, सचमुच, सचमुच इत्यादि। निश्चित वाचक, छठवें में कौन सा हमारा अनिश्चित वाचक, अनिश्चित वाचक, सॉरी अनिश्चय वाचक, अनिश्चित नहीं, अनिश्चय, अनिश्चय वाचक या अनिश्चय बोधक। ठीक है, तो इसमें क्या निश्चित नहीं होगा, जैसे कैसे नहीं होगा, जैसे यथा साध्य, यथा साध्य, यथा साध्य हो जाएगा, यथा संभव हो जाएगा, यथा संभव हो जाएगा, शायद, इसमें निश्चित नहीं है ना, शायद हो जाएगा, कदाचित हो जाएगा, चित इत्यादि।
8वां देखो, 7वां प्रश्न बोधक। कौन सा? प्रश्न बोधक। प्रश्न बोधक कौन सा? प्रश्न बोधक है। इसमें क्या प्रश्न पूछे जाएंगे? प्रश्न बोधक में क्या होंगे? प्रश्न पूछा जाएंगे, तो पूछे जाएंगे कब, क्या, कैसे, क्यों इत्यादि सब क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा कौन सा? रीति वाचक क्रिया विशेषण। ये हमने देखा कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमने देख लिया। अब देखेंगे हम लास्ट और हमारा कौन सा? परिमाणवाचक। कौन सा है लास्ट हमारा बचा? कौन सा? परिमाणवाचक। तो उसको और देख लेते हैं परिमाणवाचक को। चलो, परिमाणवाचक में क्या होगी? परिमाण की बात हो रही होगी। हाइट, ऊंचाई, दूरी, वजन, इन सब चीजों की क्या हो रही? बात हो रही होगी। ठीक है, कौन सा? परिमाण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसमें किसका बोध होता है? परिमाण का। किसका बोध होता है? परिमाण का बोध होता है। कैसे देखते हैं? जैसे तुम बहुत दौड़े। क्या चला? परिमाण पता चला कि बहुत दौड़ा। पता चला ना? पता चला कि नहीं चला? तुम थोड़ा खाओ। तुम थोड़ा खाओ तो पता चल रहा है ना? क्या करोगे? थोड़ा सा खा लो। थोड़ा सा का पता चल रहा है, परिमाण पता चल रहा है कि कितना थोड़ा है, बहुत है, कम है, ज्यादा है, कैसा है। मैं खूब चलता हूँ। मैं खूब चलता हूँ। देखो, मैं खूब चलता हूँ, तो इसमें क्या खूब का पता चल रहा है ना? ऐसे ही क्या परिमाण का पता चलेगा। चलो इसके देखते हैं, इसके भाग। इसके कितने भाग हैं? परिमाणवाचक के हैं कितने? 5 भाग। इसके कितने? 5 भेद हैं। 5 उपभेद। उपभेद कितने? 5 उपभेद हैं। कितने? 5 उपभेद हैं। नंबर 1 है, नंबर 1 पर्याप्त या पर्याप्ति बोधक। नंबर 1 क्या? पर्याप्त या पर्याप्ति बोधक। पर्याप्त या क्या? पर्याप्ति बोधक दोनों। पर्याप्त भी पर्याप्ति या पर्याप्त कह सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है पर्याप्त के लिए? जैसे केवल हो गया। केवल जब पर्याप्त है तो केवल इतना पर्याप्त है। बस बहुत है तो बस क्या? पर्याप्त है। केवल हो गया, बस हो गया, काफी हो गया, चाहे हो गया, ठीक हो गया। बोलते ना ठीक है, इतना बहुत है। बराबर हो गया, अस्तु हो गया, इत्यादि। नंबर दूसरा कौन सा हमारा? इसमें तुलना बोधक है। नंबर 2 कौन सा? तुलना बोधक। इसमें क्या होगी? तुलना हो रही होगी किसी एक की दूसरे से। तुलना बोधक। तुलना बोधक अब विशेषण लगाओ। तुलना बोधक, तुलना बोधक। तो क्या होगा तुलना बोधक में? अधिक हो जाएगा। अधिक हो जाएगा, वह तुमसे अधिक सुंदर है। कम हो जाएगा, वह तुमसे कम सुंदर है। तुलना हो रही है। और हो जाएगा, कितना हो जाएगा? और कितना, जितना, उतना, इत्यादि। ये क्या हो गए हमारे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
में तुलनाबोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा वाक्य देखो, तीसरे में क्या है, तीसरे में है क्रम बोधक। तीसरे में क्या, क्रम के बारे में बात चल रही है, क्रम बोधक, क्रम बोधक। तीसरा क्या है हमारा, क्रम बोधक। जैसे एक एक करके क्या करेंगे, एक एक करके, एक एक करके, कैसे एक एक करके, यथाक्रम, यथाक्रम, क्रम से, क्रम, क्रम, क्रम से, ये हो जाएंगे क्या, एक एक करके, यथाक्रम, क्रम क्रम से, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, तिल तिल, बारी बारी इत्यादि। तीन हो गए, दो और बचे हैं, इनको नोट कर सकते हो, फिर हम उन दो को भी लिख रहे हैं। चलो इनको लिख सकते हो, नंबर 4 डालते हैं। नंबर 4, नंबर 4 में कौन सा है, आधिक्य बोधक। इसमें क्या अधिक चीज हो रही होगी, आधिक्य, आधिक्य बोधक, आधिक्य बोधक। किसकी बात हो रही है, आधिक्य बोधक, तो अधिकता की बोध हो रही है। जैसे भारी, बहुत, भारी हो गया, बहुत हो गया, अत्यधिक हो गया, भारी हो गया, बहुत हो गया, अत्यधिक हो गया, अत्यंत हो गया, अत्यंत, अत्यंत हो गया, खूब हो गया, क्या हो गया, अत्यंत हो गया, खूब हो गया, अति हो गई, क्या होगी, अति हो गई, सर्वथा, पूर्णता, सर्वथा, सर्वथा, पूर्णतः इत्यादि। किसके, आधिक्य बोधक के। और अंतिम हमारा क्या, न्यून बोधक। न्यून में क्या होगी, कम होगा, कम चीज की पता चल रही होगी, कम की चीज की हमें जरूरत है तो कम का पता चलेगा ना, तो उसी में कम चीज का बोध कराती है। तो इसमें देखो न्यूनता बोधक, न्यून, पांचवा, न्यूनता बोधक। न्यूनता बोधक में क्या आएंगे, जैसे कुछ, थोड़ा, लगभग, कुछ, थोड़ा, लगभग, प्रायः, क्या, प्रायः, जरा, किंचित इत्यादि, जरा, किंचित इत्यादि। ये हमने देखा क्रिया विशेषण। क्या देख ले, क्रिया विशेषण हमारा हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।